और आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मना रहा है। ये वही नर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में वैसे लोगों की भी सेवा की जिन्होंने उनके परिजनों ने त्याग दिया था। ऐसे में आइए दिखाते हैं नर्सों के योगदान और उनके प्रति सम्मान की भावनाओं को दिखाती है ये रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। विश्व आज उन्हें सम्मान भरी नजरों से देख रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि संसार में एक ऐसा भी समय आया जब कोरोना नामक संक्रामक बीमारी से पूरा विश्व ग्रसित था और ऐसे वक्त में जब संक्रमित मरीजों के पास उनके परिजन जाने से डरते थे, ऐसे वक्त में इन नर्सों ने उनकी सेवा की और उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया। हालांकि आज कोरोना का संक्रमण कम हो चुका है, लेकिन नर्सों के प्रति विश्व के लोगों में सम्मान अब बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से नर्सों को बधाई दी और कहा कि कोविड काल में आपके अतुलनीय और निस्वार्थ योगदान को सभी ने देखा। आप स्वास्थ्य व्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी चिकित्सा कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। कोविड काल में आपके अतुलनीय और निस्वार्थ योगदान को सभी ने देखा। आप स्वास्थ्य व्यवस्था के सशक्त स्तंभ हो। मुझे खुशी है कि नर्सिंग क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार योजना पर कार्य कर रही है। सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति देश की समस्त नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना महामारी काल में संक्रमितों के उपचार में आपका अथक प्रयास प्रशंसनीय है। मानव सेवा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आप सभी की प्रतिबद्धता समाज के लिए प्रेरणा है। ये तो थे मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जिन्होंने ट्वीट के माध्यम से नर्सों को बधाई दी। लेकिन राज्य सरकार में सत्ता में शामिल कांग्रेस ने नर्सों के बीच जाकर उन्हें सम्मानित किया और उनके द्वारा किए गए सेवा कार्य की सराहना की। देखिए, आज हम यहाँ हिलव्यू नर्सिंग होम में इसलिए हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि कोरोना काल में इस अस्पताल ने और यहाँ की नर्स बहनों ने सेवा की है। आज पूरा देश और पूरा राज्य नर्स बहनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है, उनके प्रति साधुवाद प्रकट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे राज्य के नर्स बहनों को हम सम्मानित कर रहे हैं। और कोरोना काल में इस अस्पताल ने जब लोग टीका लेने आते थे, परिवार के लोग जब उनको उस स्थिति में छोड़कर जाते थे, इन्होंने बिना भेदभाव के, डर भय के, अपने जान की बाजी लगाकर ये फिक्र नहीं किया कि हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन्होंने सेवा की है और हमारी जान बचाई, हमें सेहतमंद किया, हमें घर तक वापस छोड़ने का काम किया। ऐसे तो नर्स के बगैर लोग कहते हैं कि अस्पताल नहीं चल रहा है, लेकिन ही इज ए रियल योद्धा। अगर सही मामले में इन 2 वर्षों में कोई योद्धा रहा है जो डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सेवा की है, तो हम तो इनको कुछ दे ही नहीं सकते। हम इनके बीच आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं इनके बीच में आकर के हम लोग यहाँ खड़े हैं। नर्सों के सम्मान का ये सिलसिला यही नहीं रुका। मुख्यमंत्री की माताजी का शुरुआती दौर में इलाज कर रहे डॉक्टर नीतीश प्रिया ने नर्सों को लेकर कहा कि डॉक्टर्स तो नर्सों के पास कुछ समय के लिए जाते हैं, लेकिन किसी भी अस्पताल का मेन फाउंडेशन नर्स ही होती है, जो दिन रात मरीजों की सेवा करती है। किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी डॉक्टर, किसी भी मरीज के इलाज के लिए जो आधारभूत संरचना, जो फाउंडेशन है, वो नर्सिंग स्टाफ ही है। हम डॉक्टर लोग का ट्रीटमेंट हम तो सिर्फ एडवाइस करते हैं, पर वो ट्रीटमेंट करना और वो फॉलो कराना, वो सारी चीज़ें वो सब नर्सेज ही हैं जो मरीजों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, समय व्यतीत करती हैं और अपना सारा ध्यान लगा के मरीजों के बेहतरी के लिए सारा अपने एफर्ट्स लगाती हैं। एज डॉक्टर्स हमारा काम बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम है, जबकि सारा क्रेडिट हम लोग को मिलता है, जबकि असल में ये क्रेडिट नर्सेज को मिलना चाहिए। लेकिन जब नर्सों को मिले सम्मान को लेकर हमने नर्सों से बातचीत की, तो वो ये सम्मान पाकर बहुत खुश दिखाई दिए। इस मौके पर नर्सों ने, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर, एक सुर में कहा कि ऐसा सम्मान पहली बार मिला है जो कांग्रेस की ओर से हमें दिया गया। वहीं नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही युवा नर्स का कहना कि मेरा मन नहीं था इस पढ़ाई को करने का, लेकिन ट्रेनिंग के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये कोर्स नहीं करती तो अफसोस जीवन भर रह जाता।
नर्सेस डे पर कांग्रेस की तरफ से हम लोग को जो सम्मानित किया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब पूरा नर्सेस इसके लिए बहुत आभारी है सब लोग के लिए। और ये हॉस्पिटल मैं तो 33 ईयर्स से इधर काम कर रही हूँ। ये हॉस्पिटल में मैडम डॉक्टर निदेश प्रिया सब हम लोग से इतना क्लोजली है क्योंकि फैमिली टाइप का है और हम लोग के लिए जो चीज़ का हेल्प हो सभी चीज़ करते हैं। नर्सेस के लिए कोई चीज़ का कमी वो लोग नहीं करते हैं और आप लोग जो सम्मानित किए उसके लिए आप लोग सबको वेरी वेरी थैंक्स। एक्चुअली मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं इस कोर्स में आई थी तो मेरा मन नहीं था कि मैं एक नर्स बनूँ, ये मैं सही बात बता रही हूँ। बट जैसे जैसे मैंने अपना कोर्स रिम्स इंस्टीट्यूट से किया है तो वहाँ पे मैंने 4 साल ड्यूटी की। उस ड्यूटी के दौरान मैंने ये सीखा कि मतलब अगर मैं इस कोर्स में नहीं आती तो शायद आज मैं रिग्रेट कर रही होती कि मैं क्यों नहीं इस कोर्स में आई। कोरोना के पीरियड में भी मैंने पूरी ड्यूटी की है, वहाँ पे मैं उस वक्त पढ़ाई करती थी। जो भी पेशेंट का रिस्पांस जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि यार मतलब ज़िंदगी में इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या हो सकता है कि मैं एक नर्स हूँ, सबकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जहां मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक नर्सों के कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं आम जनता भी उन्हें सम्मान की नजरों से देख रही है। क्योंकि एक वो समय था जब परिजन ही मरीजों को छोड़कर भाग रहे थे और वैसे काल में अपनी जान की परवाह किए बिना ये नर्स उनके साथ दिन रात रहती थी और उनकी सेवा करती थी। हम तो केवल यही कहेंगे कि आज जो सम्मान उन्हें मिल रहा है वो वाकई में उस सम्मान के हकदार है। रत्ना प्लस न्यूज के लिए रांची से अभिषेक राजवंशी की रिपोर्ट।